गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। और बेटा उम्मीद करते हैं कि आप अपने परिवार सहित कुशल होंगे। तो बेटा आज हम 11वीं कक्षा की कविता साय में धूप के कवि दुष्यंत कुमार जी के बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चा। तो उनका जन्म 1933 ईस्वी में राजपुर नवादा गांव, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर हुआ था। और इनके बचपन का नाम था बेटा दुष्यंत नारायण। ठीक है। और इन्होंने अपनी जो शिक्षा थी, एमए की जो शिक्षा थी, उपाधि, वो प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग आपको पता है ना, जो इलाहाबाद, वहाँ से इन्होंने प्राप्त की थी। ठीक है बेटा। तो अब उनकी साहित्यिक रचनाएं क्या हैं कि सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साय में धूप, जलते हुए वन का बसंत, जो कि एक काव्य खंड है, एक कंठ विश्वाई, जो कि उनका गीति नाट्य है, ये बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था बेटा। छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी, ये उनका उपन्यास था। अब उनका जो साहित्यिक जीवन है वो कहाँ से शुरू हुआ था बेटा? इलाहाबाद से। ठीक है। तो इलाहाबाद में इन्होंने अपना साहित्यिक जीवन शुरू किया और वहाँ पर इनके अनेक मित्र थे, जो इनके कवि मित्र थे, कमलेश्वर जी थे, मार्कंडे जी थे। ठीक है। ये सब के सब परिमल संस्था से जुड़े हुए थे। और ये भी अपनी जो साहित्यिक संस्था परिमल, अब आप सोच रहे होंगे कि परिमल क्या है। ये एक साहित्यिक संस्था है बेटा, जिसमें कवि अपनी अपनी कविताएं, जो नई रचनाएं होती हैं, उन पर विचार विमर्श करते हैं। और ये निरंतर परिमल संस्था से जुड़े होकर वहाँ की गोष्ठियों में भाग लेते थे और नए पत्ते जैसे महत्वपूर्ण पत्र के साथ भी जुड़े रहे। ये एक पत्रिका है, ठीक है, जिससे ये जुड़े हुए थे। अब बेटा इनका छोटी सी आयु में ही इनका देहांत हो गया, लेकिन देहांत से पहले हम जानेंगे कि वो अपना जीवन यापन कैसे करते थे। कि आजीविका के लिए इन्होंने आकाशवाणी, जो दूरदर्शन रेडियो आप सुनते हो, तो उसमें भी इन्होंने काम किया। ठीक है। और बाद में मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में काम किया। ठीक है। तो राजनीति से भी जुड़े रहे थे लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं जी पाते हैं। ये 43 वर्ष की आयु में ही 30 दिसंबर 1975 को भोपाल में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ होती है बेटा? भोपाल में। ठीक है। तो अब ये देखो, दुष्यंत जी, माना कि अल्प आयु में इन्होंने काम बहुत बड़े बड़े किए हैं। ठीक है। जो गजल को इन्होंने गजल विदा लिखी, ये आपकी है ना गजल विदा, ये देखिए गजल विदा, ये उर्दू भाषा की बेटा शेरो शायरी होती है, लेकिन इन्होंने हिंदी भाषा में गजल को पूरा मान सम्मान दिलवाया। ठीक है। तो इनके जो कुछ शेर थे वो राजनीति में लोकोक्तियों की तरह दोहराए जाते थे। लोकोक्तियां मीन्स जैसे मुहावरा होता है ना बेटा, वैसे ही मुहावरा तो अधूरा वाक्य होता है, लेकिन जो लोकोक्ति होती है वो अपने आप में ही एक संपूर्ण वाक्य होता है। तो इनको जो गज़ल लिखने का जो सलीका होना चाहिए, जो वो हमें दुष्यंत जी की गज़लों में ही देखने को मिलता है। इनका इन्होंने बड़े ही सहज और सरल शब्दों का प्रयोग किया है। दुष्यंत कुमार जी बेटा नाटक विधा में भी बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। ठीक है। एक कंठ, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो आपका कंठ विस्पाई है, ये इनका बड़ा ही फेमस नाटक है, बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है। तो और जैसे छोटे छोटे सवाल, ये भी उनका उपन्यास है। ठीक है। आंगन में एक वृक्ष, दोहरी जिंदगी, ये उपन्यास आपको ना पढ़ने चाहिए। जब भी आपको समय मिले तो आपको इन कवियों की, लेखकों की रचनाओं को पढ़ना चाहिए बेटा। हिंदी का साहित्य इतना विशाल है, इतना विशाल है कि इसमें एक समुद्र, जैसे समुद्र की गहराई होती है ना, उसको हम नाप नहीं सकते, उसकी था नहीं पा सकते। ऐसे ही जो हमारा साहित्य है वो इतना विशाल और इतना गहरा है, चाहे उसमें कितना ही डूबो। तो इनकी रचनाओं को, इनकी जन्म मृत्यु, इन सब को आपने बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये आपको केवल 11वीं कक्षा में ही नहीं, आने वाले जीवन में भी सहायक होंगे बेटा। क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें साहित्यकारों की रचनाएं जरूर पूछी जाती हैं।
तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो बेटा आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।